वेलकम बैक व्यूअर्स। फर्स्ट लेडी, जिस तरह की ये रिडिकुलस हरकतें करते हैं और आए दिन तनकीद का निशाना बनते हैं, आप इन्हें समझाती नहीं है? ओहो, ये तो आड़ी मुजरम है। मैंने तो इनको कहना छोड़ दिया। मुझसे जो पहले दो थी वो भी तो किसी बात से छोड़ के गई हैं। अमीर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका में एक कदर मुश्तरक है। वो क्या? दोनों मुल्कों में थर्ड लेडी ही फर्स्ट लेडी हैं। मौलाना, बात ये है कि जिसके सर पर हुमा बैठ जाए वो फर्स्ट लेडी होती है। हुमा हुमा कर प्यारे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मीर साहब, अगर मैं वजीर आजम बना तो इससे होनी रवायत को मैं ख़त्म करूँगा। मेरे दौर में खातून अव्वल नहीं, खातून आखिर होगी। मीर साहब, ये पाकिस्तान और अमेरिका का लव और हेट रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ? भाई, इस कहानी का आगाज हुआ था मई 1947 में, 3 महीने पहले। जी, इसका आगाज होता है 1 मई 1947 को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बॉम्बे की जो रहायशगाह थी, वहाँ मुलाकात हुई थी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जनूबी डिवीज़न के जो सरबराह थे, सर रेमंड, उनसे। और इस मुलाकात में सेकंड सेक्रेटरी थॉमस भी मौजूद थे। ये वो मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है भाई, उस वक्त ये तय आ गया था कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर रूसी जारहियत का मुकाबला करेंगे और इसके बदले में अमेरिकी इमदाद के तलबगार होंगे। उस वक्त हमारे कायदीन ने यह मुनासिब समझा कि रूसी ख़तरे के साथ साथ हम इस तरह हिंदू साम्राज्य से भी महफूज रह सकेंगे। यानी हम स्टार्ट से ही अमेरिकी एड पर डिपेंडेंट रहे हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद, जो बाद में गवर्नर जनरल भी बने, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के 2 हफ्ते बाद पहली एप्लीकेशन मूव कर दी थी अमदाद के लिए। अमेरिका में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर MAH इस्फ़हानी, उन्होंने 5 साल के लिए मुआशी और दफ़ाई अमदाद के लिए जो दरख्वास्त दी, उसमें ये कहा गया कि हमें $2 बिलियन रकम चाहिए, जिसे मुस्तरद करके सिर्फ $10 मिलियन की इमदाद दी गई। इसका मतलब है कि शुरू से ही हमें डिसीव किया गया। ये बात उस वक्त सोची गई कि कप्तान का मुल्क है, हम इसको कुछ नहीं देंगे। ओहो, कहाँ 2 बिलियन और कहाँ 10 मिलियन। ओए कच्ची सूजी वेख के पगड़ा पाण वाले, ओए 2 ज्यादा होंदे ने कि 10। मैनू 10। तुम वाकई डफर हो, जाहिल हो और ऊत हो। बिलियन और मिलियन का फर्क नहीं समझते, इसीलिए अफगानिस्तान में तुम्हारा ट्रिलियन खर्च हुआ है। कम से कम बिलियन को तो समझो, साथ भी तो तुम्हारे बिलियनिया ही घूमती है। भाभी, वो फैशन फोटोग्राफर वाली जॉब भूलनी नहीं है। सॉरी, नो चांस। ट्रम्प साहब, इस हुकूमत से आप कोई तवक्कुआत ना रखिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई कुछ करे तो मुझे वजीर आजम बना दीजिए। इसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, अक्सरियत से जीतना पड़ता है। ये कोई सोलवे ग्रेड की नौकरी नहीं है जो मेरी सिफारिश आपको मिल जाएगी। अच्छा, चलें वजारत उज़्मा को गोला मारें, मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ही बनवा दीजिए। चेयरमैन तो नहीं, मैं कश्मीर घी लेके दे दूंगा आपको। अच्छा, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी ना सही, मिनिस्टर इनक्लेव वाला घर ही मुझे वापस ले दें। इम्पॉसिबल। मौलाना का वो हिसाब है, एक पठान कालीन बेचना चाहता था, कंधे पे रख कर फिरता रहा, कहता 20,000 का है। जब नहीं बिका तो कहता लाओ 200 रुपया। बहुत मजेदार थी, चाहे टॉन्ट मुझे ही किया हो। कुरैशी साहब, अगर वाकई अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी तो $1 बंद ते 100 युआन खुले ते इत्थे नवे बैंक भी खुले। अच्छा, ये तो आपने ठीक कहा कुरैशी साहब के सानू देने वाले बड़े, क्योंकि आपके वजीर आजम का मुंह ही मांगने वाला है। मलानिया, आपने ज्वेलरी के बिजनेस पर इक्तफा करके फैशन इंडस्ट्री को खैर बात बोल दिया है। वैसे सुपर मॉडल्स तो किसी ना किसी तरह इस फील्ड में इन रहती हैं। हाँ, क्या बताऊं बहन, एक तो घर के खामी खत्म नहीं होते, ऊपर से खातूने अव्वल बनना सोन द खटा है। हाँ, ये बात तो है। एक स्मॉल टाउन गर्ल के लिए काफी नहीं कि वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है। आप फर्स्ट लेडी तो हैं, लेकिन आप कमाल लेडी हैं। मौलाना, पहली दफा अग्री करूंगा
ये पूरी फैमिली ही कमाल है। अभी तो आपने इवांका को नहीं देखा, मेरा मतलब है कि वो भी काफी इंटेलिजेंट है। No, det var City Cameron beauty och City Cameron. Our City Cameron med att jag pappa bjuder på vad fan. Excuse me, son of Godfather? You too? Yes! Me too. Oh my God! ਜੀ ਜੀ ਮਲੀਨਾ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਗਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟ ਵਾਟ ਵੇਖਣ ਕਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ओए लास वेगास दे च की काला शाह काकू पाए जे वाह। आप बताइए ना, तुसी ते लास वेगस इस तरह फिरदे हो जैसे गुलजार दीने फिरदा है। अच्छा मीर साहब, जब आप दोबारा लॉस वेगास जाए ना तो मुझे एक मिस कॉल कर देना। मौलाना साहब, लगता है आपको वेगस से काफी दिलचस्पी है। देखो है ना, वहाँ सिर्फ कोई नाच गाना नहीं होता, बॉक्सिंग भी होती है। और जो हमारा है मोहम्मद अली बॉक्सर, उसकी सबसे ज्यादा फाइटें उधर ही हुई हैं। मौलाना साहब, मोहम्मद अली बॉक्सिंग तक करेंदा है उथा, लेकिन मडोना भी ठुमके लाउंदी है उथा। जरा हाथ थोला रखो प्लीज। मडोना भी ठुमके लगाती होगी, लेकिन हम तो बॉक्सिंग ही देखते हैं। Ja, det City Cameron. Bara City Cameron. दुनिया मेरा दाली कुछ नहीं किया अभी। और कोई आइटम सॉन्ग करिए अभी। राइट बैक। कहकों से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए मिस्टर एंड मिसेस डोनाल्ड ट्रंप, शाह महमूद कुरैशी। मुझसे बात मत करो, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। ओए होए होए होए, बातें तो बहुत करनी है अभी। और इस तरफ मौजूद हैं सन ऑफ गॉडफादर और इनके साथ तशरीफ फरमा है मौलाना फजलुर रहमान साहब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आखिर आपने मुझे भी जी वाला कर ही लिया। भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद आ गए हैं। लगता है इनका ट्विटर अकाउंट या तो हैक हो गया या इंटरनेट कनेक्शन अदम अदायगी की वजह से बंद है। खुदा का खौफ करें मीर साहब, ये अमेरिका के सदर हैं, इनका अदम अदायगियों से क्या ताल्लुक है? मौलाना, अदम अदायगियों के हवाले से इनका रिकॉर्ड पाकिस्तानी सियासतदानों से भी बुरा है। इनकी सारी कमाई कासिनोज की और जुआ की, ये जो बिजनेस करते हैं उसके लिए बैंकों से कर्जा लेते हैं, जब वापस करने का मरहला आता है तो ठुट्ठो दिखा देते हैं। इसका मतलब है कि ये अमेरिका के जहांगीर तरीन हैं। अमेरिका के जहांगीर तरीन भी हैं और अमीर तरीन भी हैं। जुए के मुतल्लिक तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इमरान और जुआ किसी का ना हुआ। खबरदार मौलाना, जुए बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के। बात कहीं और जा रही है। कप्तान के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल मत कीजिए। और आपको पता है, ये कहावत तो सुनी होगी, जुआ किसी का ना हुआ। कप्तान तो कौम के दिलों की धड़कन है, इस कौम का मसीहा है। और आज की ये महफिल जो सजाई गई है वो इनको गंदा करने के लिए सजाई गई है, लिहाजा तोपों का रुख इधर किया जाए। और वैसे भी कप्तान दिलों की धड़कन नहीं, वो तो शिल्पा शेट्टी के बारे में कहते हैं कि तुम दिल की धड़कन हो। Excuse me, Mr. Anchor person, तुसी मैनू इत्थे गंदिया करने लिए बुलाया? जवाब दुरुस्त है। मैं तुहानू गंदा करांगा, सारी दुनिया नू चेक के दसांगा कि तुहाडा मंसूर ये होई है कि मैनू नौत वखा मेरा मौत बनाए। ओ बस होए, ज़बान बंद। गंदिया ते तेनू ट्विटर ते ही कर दिता सी, इत्थे ते बिल मुशाफा गंदिया करन लई बुलाया जे जनाब। हुण हाथ इंच खड़े, एदे हाथ ते चक वड़ दे। चक नहीं, बदामी नैना आलिए। What chuck?
ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਦੇ ਵੇਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਾਏ साढ़े घर लड़ाई पवा देती हो। आप इन्हें समझाती नहीं है, ये कितनी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। हाय एक्चुअली में की डसाड़ी है इन में छड़नी वाली सा अचानक ही सदर बन गई। हाय हाय भाभी, फिर आपने सदर शुक्र कर लिया। भाई जी उठा था थल्ले बैठो। What nonsense? साढ़े साई और बराबर बैठो, साढ़ा हाई छड़ींदा, थल्ले बैठो। ओ हो क्या क्या करे नहीं साईं मुनकर साढ़े बराबर बैठे साईं। नहीं 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 गाल सुन, ए मुनकर जरूर है लेकिन पूरी दुनिया दा गति नशीन है, थोड़ा ख्याल कर। आ वापस आ वापस आ वापस। सॉरी 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 सॉरी। आप तो ऐसे डर गए हैं जैसे दरबार के गले में भी यही पैसे डालता है। साईं को बिठा ता देता है पर जचदा कोई नहीं। आप ही कुछ कहिए ना भाभी माँ। भाभी माँ मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फैशन फोटोग्राफर बना सकती हूँ। फैशन फोटोग्राफर? वो तो मुझे पता है कि बीच पे जाके तस्वीरें वस्वीरें बनानी पड़ती हैं। ये तो ड्यूटी मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें गाड़ी, घर और मुलाजिम मिलेगा या नहीं? सन ऑफ गॉडफादर, आप इस मीटिंग में कैसे? Actually, वो सिटिंग है यार, रिस्पेक्ट और सिटिंग मीर सिन को माने ऐसी केयरिंग में मामला ठंडा कराना है। हिना जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੱਲੇ ਨੂੰ ਈਦੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ओहो भाई, आपको सब लोग जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज हैं। आपको तो सारी दुनिया जानती है कि आप सन ऑफ गॉडफादर के पालतू हैं। तारुफ दा भावे मुताज नहीं, अजकल टके टके दा मुताज आ। यूनिवर्सिटी के रिजल्ट और तेरे टेड जी को चीज बचती नहीं। कुरैशी साहब, ट्रम्प को किसने उल्टी पट्टियां बढ़ा दी? ये तो पाकिस्तान की किसी कुर्बानी को मान ही नहीं रहे। है ना, मेरी गाल सुन, दफा कर, ये बंदा ही चावल है। ट्रम्प साहब, कभी आप पाकिस्तान को आई लव यू का वीडियो मैसेज भेजते हैं और कभी आप पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हैं, ये क्या बात हुई? हिना, सदारती इलेक्शन जीतकर इन्होंने आई लव पाकिस्तान ऐसे कहा था जैसे इन्हें 120 से भी जीते हैं ये, और फिर सदर बनते ही इन्होंने अपने जज्बात और बयानात से यू टर्न ले लिया। असल में ताहिर सरवर मीर साहब, कसूर ट्रंप का नहीं है, कसूर है मिस्टर इमरान खान का। उसी ने बयान दिया है कि वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ना ले। और मौलाना ट्रंप ने यू टर्न लेकर साबित कर दिया कि ये इमरान से बड़े लीडर हैं। चौधरी सरवर मीर, लोग तो तारीख को धुंधलाते हैं, आपने तो हाल पे ही मिट्टी डाल दी। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए कि आपको राज से कितना प्यार है। What? मेरा मतलब है आंखों में आंखें डाल के देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी लीडर ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया हो। जवाब तो आप लोगों ने देने ही हैं, क्योंकि आपको यकीन है इधरों एक टगा नहीं मिलना। कुरैशी साहब, चले ये तो ठीक है कि कप्तान ने ट्विटर पर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन ये क्या खारजा पॉलिसी है कि हम हर वक्त उसे अमेरिका को बावर कराते रहें कि पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं। सर बडबीर के अड्डों से लेकर दहशतगर्दी की वो जंग जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना था, हमने कुछ भी नहीं कमाया। मीर साहब, हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं और इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। इस प्रॉक्सी वार में हमारे 75,000 से ज्यादा लोग जहाँ बहक हुए हैं। हमारे मुल्क का ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा है और कौन सी गली है जिसमें धमाका नहीं हुआ? इस जंग में हमारा 123 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और बदले में हमें सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए गए। हाँ जी बिल्कुल, यही एक अलमिया है। वो किसी ने कहा है ना, पराई आग में कूदा तो क्या मिला तुझको, उसे बचा ना सका अपनी जान से भी गया। अरे क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहने, समझते नहीं आई, लेकिन फिर भी क्या कहने। मौलाना, मुझे लगता है कि ये न्यूयॉर्क में ट्रम्पट बजाता हो। वाह 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 वाह, क्या जोक किया है। एक बात सब कान खोल के सुन लो, मैं पाकिस्तान को $1 भी नहीं दूंगा। Yo, ये रिस्पेक्ट ठीक है ना, इन बस्तों किसी जी कैन की चवड़ा मारने हैं। हाजी इथे सन ऑफ गार्डर दे यार रन देन,
इसलिए थानू इन्हां दी हर एक गल मननी पौसी। सन ऑफ गॉड फादर थे यार ही ते सानू खा गए ने। नोरी पिसी दिखे वो नहीं दिखे और सानू खाता पीता गिनाएगा। इनके यार तो इतने खाते पीते हैं, इन्होंने अपने यारों पे गाना भी बनाया है। कौन सा? यार वे सानू मिल अडियाले तो बाहर वे। सन ऑफ गाडर ये भी मतलब नाल ही खवांदे ने, मतलब ना होवे ते चाह भी नहीं पवांदे, बल्कि व्हाइट हाउस दे विच सेल्फी भी नहीं बनावन देंदे। नहीं और इसे दिखा नहीं यार किसी दिखे वो है इसे दिखे चौरी फवारी लगा भाई। कभी मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला ना मीर साहब, तो व्हाइट हाउस में सेल्फी नहीं बनाऊंगा, भाभी के साथ एक दो बना लूंगा। आप लोग सेल्फियां बनाने का मत सोचें, पाकिस्तान बनाने का सोचें। मीर साहब गवाह रहना, अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई धौंस जबरदस्ती नहीं चलेगी और पाकिस्तान से कोई डू मोर का मुतालबा नहीं कर सकता। याद रखना मीर साहब, याद रखना। क्या हो रही मिस्टर किन्ना हो रही है एना पकोरी से दिखे नहीं बहुत से दिखी क्या सुन डूम क्यों क्या है। खबरदार जे किसे सन ऑफ गार्डर नु डूम आख्या ते मैं डूम दे सामने नु डूम आखसो डूम गुस्सा कर। यस डूम छड़खड़ा साईं आंडा। भाई यूनिवर्सिटी कैन सिम्टम यूनिवर्सिटी कैन बाया थले बैठाओ इस थर्स्टी क्रो को। मैंने डूम नहीं कहा, मैंने डू मोर कहा है, डू मोर। मीर साहब इस पे तो एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ था, मेरा ख्याल है गुलजार ने लिखा था, डूम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो बैंकों से डॉलर जा रहे हैं। मौलाना ने गुलजार में डेरा गाजी खां डाल दिया। मौलाना बाज आना, मैंने डू मोर कहा है, उसकी निगेशन की है। डूम कहां से आ गए बीच में? डूम की कोई बात नहीं हुई जनाब। कुरैशी साहब इससे मिलता जुलता नारा मुशर्रफ ने भी लगाया था, लेकिन उसकी हैसियत इंतखाबी नारे से ज्यादा नहीं थी। तो फिर और जिन हालात में कप्तान ये बात कर रहे हैं, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। वो पंजाबी की कहावत तो आपने यकीनन सुनी होगी कि पजदियानु वाण एको जे होंदे ने, साडा अल्लाह मालिक है। साईं हाले भी ताड़े बराबर बैठे साईं। ओ नशा थले बैठ। ओ हो तुसा थले बैठो साईं। ओ भाई जी थले बैठो। ओ मेरी गाल सुन। थले बैठो साईं। ओ हो थले बैठो तुसा। एक सेकंड। ओ ये अगर थले बह गया ते अपने पट्ठे भी बह वसन। गाल को समझ प्लीज 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 कंसंट्रेट। साईं सऊदिया ने ते कौमी गले विच $1 अरब पा दिता है ते ना अमेरिका ने कुछ पाया ते ना मरीदा ने कुछ पाया। ते तू ना कुछ समझेंदा क्यों नहीं? साईं मैं उनको समझाया है, वो कहंदे या पैसे पवा लो या वोट पवा लो। मुल्क की मईशत दुरुस्त करते करते हमारी अपनी मईशत खतरे में आ चुकी है। What nonsense! ये है कौन? अंब दी फेटी फुफी दी फोटो रखने वाला। होता है क्योंकि तस्वीर रखने से आम जल्दी पक भी जाते हैं और बिक भी जाते हैं। मिस्टर कुरैशी, ये क्या कानों में खुसर फुसर कर रहे थे? नालायक आदमी, वो हमारी आपस की बात थी। जरूरी नहीं कि हम अमेरिका को हर बात का जवाब दें। चलो आप अमेरिका को जवाब ना दें, उन्होंने तो आपको चिट्टा जवाब दे दिया है। खवातीनो साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मटकू मियां ने और आज हम बात करेंगे चांद पर। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। आहा, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, एने पाले एने मटर जिंदा खोते में। वारस बेग तो बात जी लवारस देग। चंद नाल प्यार करन दा बलिया यो नतीजा हुंदा है चंद नाल। ओ चंद ग्रहण तू तो चुप कर। ये इसी वजह से लोगों ने चांद से रिक्वेस्ट की है अशार में। मैं आपको बताता हूँ, ए चांद यहाँ ना निकला कर प्लीज, ये देश है अंधे लोगों का। मोची एडी एडी ये ताहिर साहब चांद कटा नजर आना थे। अच्छे आंखों पे मुझे निकली हुई है ये। हाँ भाई आपको पता है कि चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला
वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है। हाय हाय हाय, वाह। हमारे सोलर सिस्टम में 9 सैयारियां और इन सबके अपने अपने चांद। वाह वाह वाह। अरे साईं, सच्ची बात आपको बताऊं, सैयारों के जो है अपने अपने चांद होते होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जोक दर जोक का भी चांद मौजूद है। मेहरबानी मटकू, आपने मुझे चांद समझा। वो कुलचे के मुंह वाले, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने नहीं किया। कहना बेटी को, सुनाना बहू को। ऐसी शर्म आ जाती है अक्सर। जी है अल्लड़ फकीर पीछे झूमर पान आ लिया। एंजॉय नहीं करने देना है। 2 मिनट में एंजॉय कर रहा था उस मोमेंट को, उधर भी आके तुम अपनी टांग अड़ा रहे। भाई मटकू, तुम्हारा जाती चांद है या नहीं है? मार्स के 2 चांद हैं। ओ खामाखा के एस्ट्रोनॉट साहब, मार्स यानी मरीख के 2 चांद होते हैं। हाँ जी, और जुपिटर के आपको पता कितने चांद होते हैं? कितने? 67। यहाँ हमसे एक चांद नहीं संभाला जा रहा। 67 यानी 67। ये कैसे संभाल रहा है यार? खुदा दा खौफ करो ताहिर साहब, क्यों सानू घुमण केरियां च पाता जे? 67 चन किथों कढ ले जे? ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਖਣੇ ਆ। हाँ, पाकिस्तान चल बता 2 चन है ने। वो कैसे? एक पेशावर वाले पहले नजर नहीं आ जाता। मेरी माँ भी तो मुझे चांद कहती है। सारी जिंदगी परेशान भी तो वही रहती है। ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੰਨ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜੀ। वो आगे तो सुने जी। सैटर्न यानी जहल के 62 चांद हैं। 62 चांद? इन्हें तो वही गल है कि आमदनी तो ज्यादा चांद निकल आए ने। मीर साहब, कहा यह जाता है कि चांद से जमीन का जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चांद पर खड़े होकर दीवारें चीन को आप देख सकते हैं। भाई अगर आप फासले की बात कर रही हैं कंपैरेटिवली, यानी कनाडा का पाकिस्तान से और पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से कितना फासला है, इस हवाले से तो ये एक फासला बनता है, लेकिन दुनिया में यानी कायनात में ये फासला तो कुछ भी नहीं है। मीर साहब, कितना फासला है फिर भी? सिर्फ 3,84,403 किलोमीटर। वाह वाह वाह, ते सिर्फ कह के नाल साडे जख्मां ते लूण पाया तू। सही बात है। सिर्फ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मदंग से इछरे पहुंचना है। इन्होंने सिर्फ भला केड़ा किया है? केड़ा? जेड़ा अक्सर किस्तां वाली दुकानां ते नहीं लिखिया हुंदा, सिर्फ 35,99,000 रुपए। पूरी यूनिवर्स में जो बाकी प्लैनेट्स का डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, मतलब जमीन से, वो बहुत ज्यादा है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, चांद और जमीन का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। हाँ, बड़ा घट है जी। ये इन्ना को सफर ही है कि शदरियो निकलो, रावी टप्पो ते लाहौर आ जांदा ना, इंज चन्न ते जमीन नाल नाल। मीर साहब, चन्न ते भी धरना हुंदा, 3-3 दिन रस्ते ब्लॉक हुंदे ने जी। उथे धरना नहीं हुंदा क्योंकि उथे हले तक कोई कप्तान नहीं पहुंचे है। चांद पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, जिसकी वजह से आप एक जगह पर स्टे नहीं कर सकते और आपकी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, मतलब वो किसी जगह पे बैलेंस नहीं आपकी बॉडी हो रही होती, किसी एक जगह पर आप रुक नहीं सकते। हाय हाय, उथे वैसे रहने का मजा ही है। किसी ने लड़ाई हो पवे, बंदा इंज टांट भी मारे, वो उथे ही खड़े, आप पीछे जाई जा रहा है बंदा। वो फड़ियां में उरे आप मैं तेन थप्पड़ मारना। और भी उथे नहीं रहना, और भी पीछे पीछे हो ही जाना है। भाई चांद जमीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है वो 27.3 दिनों में मुकम्मल करता है। और साइंसदान कहते हैं कि चांद जमीन से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है और ये सिलसिला चलना है 50 बिलियन साल तक चलता रहेगा, और तब फिर उसका जो चांद का चक्कर होगा जमीन के गिर्द वो 47 दिन का होगा। वाह वाह भाई, जो जिंदा रहेगा वही देखेगा भाई। ते मीर साहब, 50 बिलियन साल तक कप्तान नवा पाकिस्तान बना देगा। 50 बिलियन साल बाद ये मौका देखने को आएगा। ए साईं, मेरी बात सुनो, मैं चांद तू चकोर, मेरी बात सुने। तब तक जो है ना तो ये आपका चिटा कोट रहेगा, ना ये उंगलियों में जो है ये पेन फंसा के हम इस तरह के लेक्चर होंगे। तब का हवाल तो सिर्फ और सिर्फ कायम अली शाह साहब ही बता सकते हैं, बाकी तो कोई होगा ही नहीं। अच्छा ताहिर साहब, मैं अंदाजा किया तुसी वाकई सानू पागल करन बैठे हो। क्यों? देखो तो सही, 50 मिलियन साल बाद ये चक्कर पूरा होगा। पता लगे मैं इन्ना घूम गया, घर जाके मेरा मुंडा कह रहा है पापा चॉकलेट, मैं कहा नहीं बेटा 3.7 डेज में तो चांद चक्कर लेता है, तुम चॉकलेट खा रहे हो, 50 बिलियन साल तक चॉकलेट खत्म हो जाएगी बेटे। नहीं, वो तो हमें फैक्ट्स और फिगर्स बता रहे हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हम सबको पता होनी चाहिए। बड़ा परफेक्ट दस रहे ने, पता नहीं चन्न ते टांगा चलाउंदे ने। चांद की सतह पर पहला जो स्पेसक्राफ्ट गया है
वो रूस का था 1966 में, उसमें कोई इंसान नहीं था। फिर 1969 में अमेरिका का शटल गया है जिसका नाम था अपोलो 11, उसमें नील आर्मस्ट्रांग थे जो पहली दफा चांद पर गए थे। बिल्कुल। मीर साहब, वैसे कितनी अमेजिंग फीलिंग होगी ना जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पर रखा होगा, और उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी, उनको क्या फील हो रहा होगा उस टाइम। अमेजिंग भाई, ये नज़ारा पूरी दुनिया में दिखाया गया था टेलीविजन पर। बिल्कुल। मीर साहब, वैसे ये तो बहुत हिम्मत और हौसले वाली बात है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जाना, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हम वापस आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, तो वो सारी फीलिंग्स जो है, वो हैप्पीनेस, आपके इमोशंस जो हैं, वो सारे मिक्स्ड इमोशंस होते होंगे उस टाइम। तो जी, ये फीलिंग तो थी जो लोग चांद पर गए थे। इसमें मजे की बात यह है कि 12 मर्द अब तक चांद पर जा चुके हैं। वाह। औरत एक भी नहीं गई चांद पर। अच्छा, तुझे कहा वाह वाह वाह। चेक किया सही, आपने देखा? हेलो मेरा भाई, आपने देखा? अभी मुझे चांद कह रहे हैं, अभी मुझे मेरा भाई कह दिया। अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइंस के मामले में भी चांद पीछे, मेरा मतलब है औरत पीछे है और मर्द आगे है। मीर साहब, औरत इसलिए नहीं जा सकी, उन्हें अपने मर्द ਨੂੰ भेज दिता। मैं कहा पप्पू दे अब्बा, मुझे चांद चाहिए। आपको पप्पू का अब्बा कह रहे हैं दिमाग ना खा, मुझे आराम चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे चांद पे जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है हिना, आप चांद पे चली भी गई ना, 15 को दिन बाद तेरा उसे दिल ही नहीं लगना। क्यों? तू अम्मी ने फोन करना, अम्मा मैं को वापस बुलाई था ते मूंगफली कह नहीं मिलती। फोन ते कह रहे हो अम्मा मैनू बुला लै, आमर खान को मेरे भी कान वड्डे हो गए नहीं। नाल कहना सी अम्मा मेरा रिमोट वा विकाय भी लबदा पिया। अच्छा, मैं तो मुल्क तुम्हार अगर कहने लगी वजह तो मेरा तेरे घर वाला वास्ते हाथ ही दे चंद ते मैं कि 15 दिहाड़ा वास्ते रोन लगी वजह मैं ते भी नहीं पता कि बंदा वल भी सकता है कि नहीं वल सकता। मेरे भी चेतना दिल करता को नहीं कि मेरे परे बन जाते, बात वलों का भी सोचा। वाह 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 वाह, सराय की बोलते ये चांद तो 14वीं का चांद लग रहा है। बस मटकू जिस दिन सूबा बन गया ना सरायकिस्तान, फिर 14वीं का चंद वेखण वास्ते भी शनाख्ती कार्ड विखाना पैना। भाई, चांद पर अब तक जो आखिरी इंसान गए हैं वो हैं सर गैनी सरनान, जो 1972 में गए थे। अच्छा। और इस मिशन का नाम था अपोलो 17। अपालो दे नां दियां ते पहले गलियां च आवाज़ां लगदियां हुंदियां सी, अपालो कुड़ियो चीज मंडी दी लई जाओ। मीर साहब, नील और स्ट्रॉन्ग का नंबर दीजिए, मैं भी चांद पे जाना चाहता हूँ। शुक्र है लकी जी ने नीलोफर नहीं कहते। और तू गुंगे ढोल वाले का नंबर लै, ओदे कोल नच्चण वाला कोई नहीं। तू चंद ते ना जा मेरा भरा, तू मेरे कोलों कूड़े वाला छापर लै ते सीधा घर जा। मीर साहब, ये समझ नहीं आती चंद नूं 14वीं दी चंद क्यों कहंदे ने, बंदा 16वीं दा भी कह सकदा है। हाय हाय। ओ भाई मेरे कनेड कॉलेज चों चन ने BA कीता है, MA नहीं कीता। रिसर्च अभी जारी है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि चांद पर पानी के छोटे मोटे ज़खायर मौजूद हैं। मीर साहब, दिन के टाइम जो चांद का दर्जा हरारत होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब काफी ज्यादा गर्मी होती है, और रात को उतना ही ठंडा होता है। मतलब रात के टाइम ये होता है -153, जबकि सुबह के टाइम होता है 107। ओए होए होए मीर साहब, ए जेड़ा अपना सियाह चीन है जिथे बंदा बैठा बैठा वैसे ही जम जाता है, उथे -40 डिग्री है। चन्न ते गल बहुत अगे पहुंच गई जी। -153। कभी वहां पे आबादी हुई तो इसका मतलब है कि भांड तो वहां पे एक भी नहीं होगा। ओए होए 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 ना जी, करेले गोश्त खाने वाले नु पता लग जाए ना चन्न ते इन्नी ठंड है, उन्होंने सिर्फ ये गाई जाना, चांद से पर्दा कीजिए। भाई, आपको पता है कि चांद पर कोई मौसम नहीं होता। अच्छा। और ना आवाज वहां सुनाई देती है। उसकी वजह यह है कि वहां हवा मौजूद नहीं है। मैं समझ गया मीर साहब, ये नहीं उत्थे हवा नहीं हैगी ते जेड़ा बंदा चंद ते जावे छापर च अपनी हवा पा के ले जावे इथों। बस जी, फिर बंदे ने की चन्न ते जाना जी? क्यों? उथे हवा ही नहीं हुंदी ना, बंदा इथे गुड्डी उड़ा सकदा ना उथे। हाय हाय हाय, चंद ते वैसे बंदा गुड्डी उड़ावे तो उथे भी पाबंदी लग जाएगी कि भाईजान ने मांझे वाली डोर इस्तेमाल की थी, इन्हें सारे तारे कटते जे। भाई, दुनिया के अमीर लोगों में शामिल है जेफरी पीटरसन जी। उनका मंसूबा है कि वो चांद पर लोगों को ले जाना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पर, और तवक्को की जा रही है कि 2019 तक वो अपना स्पेस क्राफ्ट जो है
वो चांद पर ले जा सकें। मीर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर जो लाइफ होगी वो बड़ी आर्टिफिशियल होगी, बड़ी फेक सी होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, फिर टेम्परेचर जो है वो बड़ा एक्सट्रीम है, मतलब कि या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी। अरे मैडम, अगर पाकिस्तान में कोई सरवाइव कर सकता है ना, तो वो चांद पे क्या कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। सच्ची बात, ये बात तो है। सही क्या मटकू दे हिसाब नाल ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਂਦ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ना इथे हवा पूरी हो रही ना उथे हवा आएगी। बिल्कुल। अच्छा, जमीन से चांद और सूरज जो हैं एक साइज के लगते हैं जी, लेकिन असल में जो सूरज है वो चांद से 400 गुना बड़ा है। बिल्कुल। और आपको पता है कि चांद का एक दिन हमारे 15 दिनों के बराबर है। हाँ हाँ हाँ, चांद की एक दिन की जिंदगी जमीन की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वाह 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 वाह, क्या बात की है कमियारपुरे के टीपू सुल्तान ने। वाह। ये ना मेरे चाचू भी गए थे चांद पे। अच्छा। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा चाचा जी चांद तो थले कुछ नजर आंदा है? हाँ। कहंदा पुत्र नजर तो नहीं आंदा, बहरहाल चिंगची दी आवाज उत्ते भी आउंदी। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।